हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 PM बॉलीवुड और मैं हूं आपके साथ सिमरन। बॉलीवुड की धक धक गर्ल और मोहिनी उर्फ एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित को भला कौन नहीं जानता है। अपने कमाल के डांस और हुस्न की अदाओं से ना जाने माधुरी ने कितने एक्टर्स और लोगों का दिल धड़काया है। हाँ, वो बात अलग है कि माधुरी के दिल को चुराने वाले तो दिल के ही डॉक्टर श्रीराम नेने निकले। लेकिन आपको ये जान के हैरानी हो सकती है कि माधुरी के इश्क में बॉलीवुड का एक एक्टर इस कदर गिरफ्तार हुआ था कि उसे अपनी बीमार बीवी की चिंता तक नहीं थी, बल्कि हीरो ने तो अपनी बीवी को मरने की हालत में छोड़ दिया था। इसके बाद माधुरी पे हीरो के बसे बसाए घर को तोड़ने का इल्जाम भी लग गया था। 15 मई को 58 इयर्स की हो चुकी माधुरी आज भी 25 साल की जवां हीरोइन ही लगती हैं। उनकी जो ब्यूटी है, उनके आगे यंग हसीनाओं का ग्लैमर भी फीका पड़ जाता है। तो माधुरी की ऑन स्क्रीन लाइफ स्टोरीज के अलावा उनके ऑफ स्क्रीन किस्से भी माया नगरी में खूब मशहूर हैं और इसमें सबसे ज्यादा चर्चा में है उनके और दिग्गज एक्टर सुनील दत्त के एक लौते बेटे संजय दत्त के इश्क की। आखिर दोनों की प्रेम कहानी ने खबरों का बाजार खूब गर्म हो किया था। लेकिन कहते हैं ना कि हर कहानी का अंत हैप्पी नहीं होता है, इसी तरह उनकी कहानी भी कुछ अधूरी रह गई। माधुरी दीक्षित ने 1984 में फिल्म अबोध से फिल्म स्क्रीन पे डेब्यू किया था। इस फिल्म से ही उन्हें पहचान मिलने लग गई थी। इसके बाद उन्होंने कई स्टार्स के साथ काम किया था। कुछ एक्टर्स के साथ तो उनकी ऑन स्क्रीन जोड़ी दर्शकों ने बहुत ज्यादा पसंद की थी। वहीं माधुरी ने जब एक्टर संजय दत्त के साथ 1988 में फिल्म खतरों के खिलाड़ी में काम किया था, तब लोगों के साथ साथ इन दोनों को भी एक दूसरे का साथ जो है अच्छा लगने लगा। संजय दत्त फिल्म थानेदार की शूटिंग के दौरान माधुरी के करीब आ गए थे। हैरानी की बात तो ये थी कि उस वक्त संजय पहले से ही शादीशुदा और एक बेटी त्रिशाला के पापा भी बन चुके थे। हालांकि बेटी के पैदा होने के 4 महीने बाद संजय को पता चला कि ऋचा को ब्रेन ट्यूमर है। ऋचा को इलाज के लिए न्यूयॉर्क ले जाया गया। वहीं ऋचा को न्यूयॉर्क में छोड़ के संजय बॉलीवुड में अपने करियर पे ध्यान देने लगे और इसी दौरान उनकी नजदीकियां माधुरी से बढ़ने लग गई थी। हाँ, वो बात अलग है कि माधुरी और संजय ने पब्लिक के बीच कभी अपने रिश्ते को स्वीकार नहीं किया, लेकिन ऐसा बताया जाता है कि शादीशुदा होने के बाद भी संजय माधुरी से शादी करने के लिए तैयार थे। और तो और माधुरी से अफेयर के बाद संजय ने ऋचा पे ध्यान देना ही छोड़ दिया था। वहीं पति के अफेयर की खबर जब अमेरिका में अपनी बीमारी का इलाज करवा रही ऋचा को पता चली, तो अपनी शादी को बचाने के लिए वो अमेरिका से मुंबई लौट आई थी। लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी, क्योंकि तब तक संजय के ऊपर माधुरी के इश्क का जो खुमार था वो पूरी तरह से चढ़ गया था। फिर इस धोखे को ऋचा बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो वापस न्यूयॉर्क चली गई। अपने एक इंटरव्यू के दौरान ऋचा ने माधुरी को घर तोड़ने वाली और शादीशुदा इंसान से अफेयर करने वाली महिला तक कह दिया था। न्यूयॉर्क लौटने के कुछ दिन बाद ऋचा को फिर ब्रेन ट्यूमर हो गया और उनका निधन हो गया था। इधर संजय माधुरी संग घर बसाना चाहते थे, तो माधुरी का परिवार ऐसा नहीं चाहता था। वहीं जब 1993 में संजय दत्त का नाम बम ब्लास्ट कांड में फंसा, तब माधुरी के परिवार ने उन पर दबाव डाला और संजय के साथ दूरी बनाने को मजबूर कर दिया। बम धमाकों में जैसे ही संजू का नाम आया, तो माधुरी ने उन्हें दूध से में गिरी मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंक दिया और पूरे रिश्ते को खत्म कर दिया। माधुरी ने संजय से ब्रेकअप के बाद 1999 में दिल के डॉक्टर श्रीराम नेने से शादी की। शादी के बाद माधुरी 2 बेटों की मां बनी। कुछ सालों तक माधुरी पति बच्चों संग विदेश में ही रही। फिर वो इंडिया लौट आई थी और अब वो मुंबई में ही परिवार के साथ रहती हैं। दूसरी ओर संजय दत्त ने पहली बीवी ऋचा के दुनिया से जाने के बाद कई हसीनाओं के साथ अफेयर रखा और रिया पल्ले के साथ जो है दूसरी शादी की, लेकिन ये रिश्ता जो है नहीं चल पाया। फिर उनके लाइफ में एक्ट्रेस मान्यता दत्त आई। मान्यता दत्त ने न केवल संजय दत्त की जिंदगी को संवारा, बल्कि उन्हें घर का वारिस भी दिया। संजय दत्त का परिवार अब पूरा हो चुका है और वो खुश हैं। संजय का अपनी पहली शादी से हुई बेटी संग भी अच्छा बॉन्ड है। त्रिशाला से मिलने के लिए संजय दत्त विदेश जाते रहते हैं और दोनों की कई सारी तस्वीरें वायरल होती रहती हैं। संजय की बड़ी बेटी अभी तक कुंवारी है और उन्होंने शादी नहीं की है। गौरतलब है कि ब्रेकअप के बाद संजय दत्त और माधुरी दीक्षित एक दूसरे के साथ नजर नहीं आए। हालांकि 21 साल बाद दोनों स्टार्स करण जौहर की फिल्म कलंक में जरूर दिखाई दिए थे। बॉलीवुड के ऐसी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें और देखते रहें 4 PM बॉलीवुड। धन्यवाद।